हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि हमें ये बताओ बेटा कि ऑक्सीडेशन ऑफ ए सर्टेन मेटल इज फाउंड टू ओबे द इक्वेशन। तो एक इक्वेशन को फॉलो कर रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन हो रही है और इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। अल्फा ए स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा। यहाँ पे अल्फा और ए क्या बेटा, थिकनेस है। ऑक्सीडेशन हो रहा है सर्टेन मेटल का, ठीक है, और ए क्या बेटा, थिकनेस है उस ऑक्साइड फिल्म की, ठीक है। तो एट टाइम क्या लगा रहा है बेटा, टी टाइम लगा रहा है। तो अल्फा बीटा क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। अल्फा और बीटा यहाँ पे कांस्टेंट है, टी टाइम लगा रहा है। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पूछा है। देखिए बेटा, कोई भी रिएक्शन होती है, मान लीजिए रिएक्टेंट से मेरा प्रोडक्ट बन रहा है, तो हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के जो रेट लिखते हैं बेटा, कैसे लिखते हैं कि माइनस डी आर बाई डी टी। ये क्या होता है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन होता है, ठीक है। कैसे लिखते हैं बेटा, रेट लो इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ आर की पावर सम वैल्यू एक्स। और यहाँ पे जो एक्स होता है बेटा, वो होता है मेरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। ये बात सही है या नहीं? अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, जो इक्वेशन गिवन है, हमें पता है ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन हो रहा है तो थिकनेस, हमारी थिकनेस बढ़ रही है बेटा, ठीक है। तो ए हमारा क्या होगा बेटा, यहाँ पे इस इक्वेशन में रिएक्टेंट की तरह काम कर रहा होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन से बेटा मेरी थिकनेस बढ़ रही है ऑक्साइड फिल्म की। तो अगर मुझे माइनस डी ए बाई डी टी मिल जाए ना बेटा, तो मेरा क्या हो जाए बेटा, ये रेट की इक्वेशन हो जाएगी बेटा, और इसको हम रेट लॉ की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे होंगे। मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ए के ऊपर ए कैसे डिपेंड कर रही है वो देख रहे होंगे। ये कंसंट्रेशन ऑफ ए को हम रिएक्टेंट मान के चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, मेरा ए स्क्वायर प्लस अल्फा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, ए स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा है बेटा। ए स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा है मेरा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, अल्फा टी प्लस बीटा। अगर माइनस डी ए बाई डी टी लिखूंगा मैं, तो कैसे लिखा जाएगा बेटा, इसका आपको क्या करना है, दोनों साइड क्या कर रहा हूँ मैं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ बेटा। तो अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे बेटा, तो क्या आएगा मेरा, माइनस टू ए डी ए बाई डी टी, है ना। और इस साइड क्या आ जाएगा बेटा, मेरा विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हैं हम क्या, विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम क्या कर रहे हैं बेटा, डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे बचेगा बेटा मेरा अल्फा, बीटा बेटा कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन करने पर। तो माइनस डी ए बाई डी टी की वैल्यू हमें चाहिए थी, तो ये कितनी आएगी बेटा, ये आएगी अल्फा बाई टू, अल्फा बाई टू ए, है ना। तो यहाँ पे मेरा माइनस डी ए बाई डी टी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अल्फा बाई टू अलग, और ए की पावर बेटा माइनस वन। ए की पावर क्या आएगी बेटा, माइनस वन आएगी। मतलब ये क्या हो गया बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया। मतलब जो हम आर होता है बेटा, रिएक्टेंट होता है बेटा, उसकी कंसंट्रेशन को हम देख रहे हैं, तो उसकी पावर जो देख रहे होते हैं वो ऑर्डर कहलाता है बेटा। यहाँ पे पावर कितनी आई बेटा मेरी, मतलब एक्स की वैल्यू उस हिसाब से बेटा मेरे माइनस वन आई है। मतलब ऑर्डर क्या आया बेटा मेरा, इस रिएक्शन का माइनस वन आया है, ठीक है। एक्चुअली में हम रिएक्टेंट मान क्यों रहे हैं इस इक्वेशन को, क्योंकि इसने खुद इक्वेशन आगे से दी है बेटा। तो उस हिसाब से हम चलना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन होने पर बेटा क्या हो रही है, ये जो मेरी थिकनेस है ऑक्साइड फिल्म की, वो किस तरीके से डिपेंड कर रही है, ठीक है, टाइम के साथ, है ना। टाइम के साथ किससे डिपेंड कर रही है, इस इक्वेशन से हमें पता चल रहा है। तो इसमें हमें क्या किया बेटा, इसका डिफरेंशिएशन कर लिया, रेट की फॉर्म में लिख लिया बेटा, रेट की फॉर्म में लिखा बेटा, तो हमारा ऑर्डर आया माइनस वन। हैंस ऑप्शन नंबर सी इज परफेक्टली करेक्ट हियर। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।